देखिए ये रीजनिंग का बहुत ही स्पेशल सवाल है जिसमें परछाई का सवाल पूछा जाता है और अधिकांश बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं। देखो आज मैं इस सवाल के एक ही सवाल से आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा और आज के बाद आपका कोई भी सवाल इसमें का गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक सुबह ध्वनि और प्रतीत एक पार्क में एक दूसरे की ओर मुख करके, क्या है यहाँ पर मुख करके खड़े हैं। यदि प्रतीत की परछाई ध्वनि के बाईं ओर पड़ती है तो ध्वनि किस दिशा की ओर उन्मुख थी, उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम। सही से ध्यान देंगे। देखिए आप जानते हैं ये वाली साइड क्या कहलाती है, पूरब, और ये वाली साइड क्या कहलाती है, पश्चिम, और ऊपर की साइड उत्तर और नीचे की साइड क्या कहलाएगी, दक्षिण। ये साइड है हमारे पास, यानी कि दिशाएं हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि ध्वनि और प्रतीत एक दूसरे की ओर मुख करके क्या है, वो खड़े हैं। यदि प्रतीत की परछाई ध्वनि की बाईं ओर है, और सबसे मोस्ट बात क्या है कि आपको ध्यान देना, सुबह, समय कब का, सुबह का। अगर सुबह का समय है तो आप जानते हैं सुबह के समय सूरज कहाँ होगा, इधर होगा, यहीं तो होगा सूर्य, और शाम के समय सूर्य कहाँ होगा, पश्चिम में। ये आप अच्छे से जानते हैं कि शाम के वक्त सूर्य पश्चिम में होता है और सुबह के वक्त सूर्य पूरब में होता है। जब सुबह के वक्त सूर्य पूरब में है तो बोला गया है प्रतीत की परछाई ध्वनि के बाईं ओर पड़ती है। ध्यान क्या देंगे, बाईं ओर, किधर पड़ती है, बाईं ओर। अब जो बाईं ओर है आपको करना क्या है कि जब सूर्य इधर है पूरब साइड में, तो आपको बाईं ओर जब दिया गया है तो बाईं ओर आप घुमा देंगे उस व्यक्ति को, यानी कि बाईं ओर घुमा देंगे 90 डिग्री, और जब बाईं ओर 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे पास दिशा क्या मिल जाएगी, उत्तर। अगर यही वक्त शाम का होता तो बायां डिग्री, यानी कि बाएं घुमाते 90 डिग्री, तो ये वाली साइड क्या मिलती है हमें, दक्षिण। अगर ये दायां दिया गया होता तो हम घुमाते नीचे को, शाम का वक्त होता तो घुमाते दायां ऊपर को। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि बाईं ओर दिया गया है तो सूर्य का 90 डिग्री बायां किधर होगा, ऊपर, और जब जो 90 डिग्री बायां ऊपर होगा तो इधर उस व्यक्ति का मुख होगा जिस व्यक्ति के बाएं परछाई पड़ती है। तो किसकी ओर परछाई पड़ती है, ध्वनि के बाईं ओर। तो इसका मतलब है जो उत्तर है वो उसमें किसका मुख है, ध्वनि का। और पूछा किसका है, ध्वनि पूछा है कि ध्वनि किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो उत्तर की ओर उन्मुख है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह आज के बाद आप कोई भी सवाल गलत नहीं कर सकते अगर आप ये कंसेप्ट अपनाते हैं तो।